कथा होती के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। हाँ, कथा के बीच में पाप बहुत खतरनाक होते हैं। तुम जब भी कथा में बैठोगे नींद इतनी बढ़िया आएगी, आहा, ऐसा लगेगा जैसे 6 महीना से सोए ना हो। और कथा ही में नींद आती है। और भैया कथा में ही इतने काम याद आते, फलाने का करना है, ऐसा करना वैसा करना। ये मन बहुत खतरनाक है। एक जने हमसे पूछा थे, गुरुजी कथा में ऐसा होता क्यों? हम कहा बेटा भीतर पाप बैठे रहते, उन्हें लगने लगता ये कथा सुन लेगा तो हमें हाउस खाली करना पड़ेगा, इसलिए वो उपाय कर देते हैं पाप। या तो नींद लगेगी, या दूसरे की मुड़िया ऐसी ऐसी होगी, या तुम किसी के बाल तानोगे, या फिर फोन जरूरी आ जाएगा, या फिर खुजली उठेगी। और कथा में ऐसी ऐसी जगह खुजली उठती है, ऐसी ऐसी जगह खुजली उठती है कि दिमाग खराब होता है। अच्छा, या फिर यहां नहीं लगेगा तो मन है, मन तो कहो पता लगे तुम बैठे कथा में, दिमाग है चप्पल पे। और तो सब ठीक है, नई ले आए थे चप्पलें, चली ना जाए। ये मन बहुत खराब है। कहा तुम बैठे कथा में हो और कहा पता लगे क्वींस टाउन घूमने चले जाओ। ये मन बहुत खतरनाक है। फिर अच्छा, कुछ लोग तो इसलिए कथा में आते हैं, चलो 3 घंटे निकल तो जाएंगे। कुछ लोग पड़ोसन को देख कर आते हैं, चलो भाई कुछ लोग चलो देख आए, बाबा आया है, कैसा बाबा है। बागेश्वर का बड़ा नाम सुना है, तनक देख लेते हैं कैसा बागेश्वर है। कुछ लोग इसलिए आते हैं पर्चा खुलवाएं, पर्चा। कुछ लोग कहते हैं अरे हमें तो अपनी लुगाई के बारे में पूछना है। माताएं कहती हमें तो अपने हस्बैंड के बारे में जानना है कि ये बाहर जाते कहाँ हैं। कुछ लोग इसलिए आते, कुछ लोग फोटो खिंचाने आते हैं। कथा चाहे जैसी हो पर फोटो बढ़िया आ जाए। और हमने देखा है जब भी कैमरा सामने जाता है तो पहले तो वो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे घर से पिट के आए हो। जहां कैमरा सामने था ऐसे लगने लगता है जैसे साक्षात मीराबाई प्रकट हो गई हो भाई। और प्रहलाद जी आंखें बंद किए हो। कुछ लोग तो इसीलिए आ जाते फोटो के चक्कर में। तो ये मन बहुत खराब है। कथा होती के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। कथा में भैया पाप अकुलाने लगते, पर तुम कहो गुरुजी हमारा कथा में मन नहीं लगता। भैया मन तो तुम्हारा कच्छ में नहीं लगता। घर में पहुंच जाओ तो घर में मन नहीं लगता, और घर के बाहर आ जाओ तो बाहर मन नहीं लगता। अब हम जब तक घर में रहते थे हमें लगता था चलो भारत में तो बहुत कथा हो गई, विदेश चलो। अब जब से विदेश आए तो लग रहा है फिर से देश चलो। मन है, ये मन बहुत खराब है, किसी का नहीं लगता, कहीं नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मन वहीं लगेगा जहां लगना चाहिए। मन तो माधव में ही लगेगा, माया में तो मन विचलित ही रहेगा, माधव के चरणों में मन स्थिर होगा। ये मन बड़ा चंचल है, इसकी बहुत विचित्र बुद्धि है। तो कथा में भी खुजली उठेगी, कथा में भी उपद्रव आएंगे। महाराज तो क्या कथा फायदा नहीं करेगी? अरे भाई ट्रेन में तुम बैठते हो तो क्या कभी तुमसे, अच्छा प्लेन में कौन कौन बैठा? हवाई जहाज में सब बैठे होंगे। अभी हाथ नीचे कर लो। प्लेन में बैठे, कभी पायलट आया तुम्हारे पास कि तुम्हारा मन लग रहा हो तो हम टेक ऑफ करें? आया? बोलिए बोलिए। कभी पायलट आया कि भाई साहब या क्रू मेंबर है सर योर मन। अब अंग्रेजी अपनी बहुत ऊंचे लेवल की है, भगवान की बहुत कृपा है, बहुत हम पे कृपा है। हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते, अंग्रेजी हिंदी नहीं बोल पाते, काउंटर जवाब है दोनों तरफ से। हाँ, तो कभी क्रू मेंबर आया, भाई साहब आपका मन लग रहा है तो हम टेक ऑफ करवाएं। आया? बोलो, मन लगे या ना लगे, टाइम के हिसाब से हवाई जहाज उड़ेगी ही उड़ेगी और मंजिल तक पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी जहां तक का टिकट लिया है। वैसे ही कथा में बैठ जाओ, मन लगे या ना लगे, ये कथा तुम्हें परमात्मा के दर पर पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। अब जैसे ये लड़के बैठे, ये लड़के ही हैं,
इनका नाम ही है लड़के, इसीलिए तो लड़के हैं। और लड़के तो लड़के होते हैं। ये कथा भर के चक्कर में थोड़ी आए, कुछ बाबा के चक्कर में आए, कुछ फोटो के चक्कर में आए, कुछ हिंदू राष्ट्र के चक्कर में आए। हाँ, नहीं हम जानते हैं तुम्हें, हम पहचान गए, हम पहचान गए लड़कों। तो जैसे ही हम घुसे थे, हमने तो तुरंत तुम पे नजर पड़ गई थी, हम समझ गए थे ये अपनी हवेली वाले हैं। लेकिन भैया कथा में मन लगे या ना लगे, पर ये मंजिल तक पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि कथा का काम देखो। दूसरी बात, बारिश होती है, बारिश कभी बादल ये नहीं देखते कि हम गरीब की झोपड़ी पे गिर रहे हैं या अमीर की छत पे, वो तो बरसते हैं। हाँ या ना? बोलो बोलो, हाँ या ना? अच्छा ऐसे समझो, एक पिता के दो पुत्र हैं, एक प्रणाम करता है और दूसरा गाली बके बाप को, तो क्या पिता ये कहेगा कि तू मर जा? पहले वाले को आशीर्वाद देगा, दूसरे को मरने का आशीर्वाद देगा क्या? है? चाहे गाली बको चाहे प्रणाम करो, पिता दोनों को आशीर्वाद देता है। वैसे ही वो परम पिता है। तुम्हारा मन लगे या ना लगे, तुम गुड़ी रहो या अवगुड़ी रहो, बस आकर के बैठ भर जाओ, वो दोनों को ही आशीर्वाद देता है। आईना तन के बारे में बताता है, आलोचक तुम्हारे अंदर के बारे में बताता है। और बुरा ना मानना, हमारे हनुमान जी भी बाहर के एक्सरे नहीं करते, अंदर का। आहा, रावण के सामने हनुमान जी खड़े हो गए। रावण बोले, ए बंदर, तुझे पता नहीं? हनुमान जी बोले, बोलो 10 कंदर। रावण बोला, वाह, तुम्हें पता नहीं? हमारे सामने बड़े बड़े देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। हनुमान जी बोले, ये सब उल्लू हैं। बोले क्यों? बोले इन्हें पता नहीं है, हमें पता है तुम्हारे बारे में। बोले क्या पता है? रावण बोला, जितने लोग आते हैं सब हमारी तारीफ करते हैं। हनुमान जी बोले, सब कैमरामैन है इसीलिए तारीफ करते हैं, हम एक्सरे मशीन है, भीतर का जानते हैं, मामला गड़बड़ है। और कैमरा तो झूठ बोलता ही बोलता है। कैमरा की तो, अब कैमरा पे क्या भरोसा करना, आजकल तो फिल्टर का जमाना है। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। एक हमने न्यूज पढ़ी थी, अब सही गलत भगवान जाने, न्यूज में लिखा था, फेसबुक का प्यार, प्रेमी आया 7 समंदर पार, जब जैसे ही आया घर पर तो बुढ़ी को देख करके हो गया बीमार। बाद में पता लगा फिल्टर का कमाल था। बोलो सीताराम, सीताराम, सीताराम। तो कैमरा बाहर की दिखाता है, एक्सरे अंदर की दिखाता है। बाहर का तो सब ठीक हो, पर अंदर का खराब हो तो सब बेकार है। ऐसे समझो, एक बात बताओ, तुम लोग ही बताओ, हाथ, नाक, कान, मुंह बढ़िया हो, बस हार्ट खराब हो जाए तो किसी काम के हो? ऐसे समझो, कान चलते हो, आंखें चलती हो, मुंह चलता हो, नाक चलती हो और हाथ चलते हो, पर हार्ट बंद हो जाए तो क्या ये फंक्शन किसी काम के हैं? बोलो, अरे बोलो, ऐसे बैठे जैसे पिट गए हो। क्या ये फंक्शन किसी काम के हैं? नो, नेवर, नहीं। क्यों? क्योंकि ये तभी काम के हैं, ये हाथ काम करे या ना करे, पर हाथ काम करता रहे तो काम चलता रहेगा। उसी प्रकार मेरे पागलो, तुम्हारे जीवन में तन कितना भी सुंदर हो, पर मन खराब हो तो तुम्हारा तन भी किसी काम का नहीं है। और हनुमान जी की कथा, हनुमान जी की कथा तन को ही सुधारती है। किसको सुधार? मन को ही सुधारती है। किसको सुधारती? मन को। किसको सुधारती? अंदर के सिस्टम को सुधारती। बोलो सीताराम। अच्छा, अंदर का सिस्टम कौन सुधारता? गुरु। क्यों? क्योंकि अंदर है आत्मा, गुरु होते महात्मा। आत्मा का सुधार महात्मा ही करता है, और जब आत्मा का सुधार महात्मा कर देता है तो परमात्मा उसे स्वीकार कर लेता है। बोलो सीताराम। तो वो कौन महात्मा है? साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकल मैंने राम बुलारे, असुर निकल मैंने राम बुलारे। श्री राम
संतों के रक्षक हैं लेकिन राक्षसों के भक्षक हैं। संतों के पास रहने वाले हनुमान जी के चरण पकड़ेंगे तो संत मिलेंगे, संत मिलेंगे तो भगवंत हनुमंत मिलेंगे, हनुमंत मिलेंगे तो भगवंत भी मिल जाएंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो भैया संत सेवा से हनुमंत की प्राप्ति होती है, हनुमंत से भगवंत की प्राप्ति होती है। और संत सेवा किसने की? सबरी ने की। सबरी को क्यों कौन मिले? राम जी मिल गए। आहा, जब राम जी आए तो राम जी ने क्या दिया? 9 प्रकार की भक्ति दी। पर पहली भक्ति कौन सी दी? प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति ये हम नहीं कह रहे, राम जी ने भी 9 भक्तियों में पहली भक्ति जो सबरी को दी, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। सीताराम 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 सीताराम। आहा, राम जी ने जो भक्ति भी दी सबरी माता को, कौन सी भक्ति दी? प्रथम भगति संतन कर संगा। और हनुमान जी रहते कहां? साधु संत के तुम रख बारे। अच्छा, तो संतों की महिमा राम जी ने भी बताई। किसको? सबरी माँ को। संतों की महिमा हनुमान जी ने भी गाई, जानी। तब तो हनुमान जी संतों के रक्षक हैं। तीसरी बात देखो, संत करते क्या? तुम्हारा कपड़ा खराब हो जाए, भयंकर दाग लग जाए, तो हम लोग क्या करते हैं? धुलते हैं, हाँ या ना? धोते कि नहीं धोते? अच्छा, कपड़ा खराब हो जाता है तो ड्राई क्लीन करवाते हैं, पर मन खराब हो जाए तो क्या करवाते हैं? बताओ, बोलो बोलो बोलो। कपड़ा खराब हो जाने पर ड्राई क्लीन में कर। अच्छा, मन खराब हो जाए तो क्या सर्फ एक्सेल पीते हो? बताओ बताओ, क्या करते हो? हैं? हाँ, जैसे कपड़े की सफाई सर्फ एक्सेल से होती है, वैसे ही मन की सफाई सत्संग से होती है। ऐसे बता, ऐसे इसको दूसरे प्रकार से समझो। कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर के जमाने में तुम भी जी रहे, हम भी जी रहे हो। कंप्यूटर जब कोई चलाता है, नेट लगाता है, तो कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, यस नो? अच्छा, जब कंप्यूटर में वायरस आ जाते तो कंप्यूटर स्लो चलने लगता, हाँ या ना? तो हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर को ठीक करने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेते हैं, हाँ या ना? एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल होता है, कंप्यूटर स्मूथ चलने लगता है, वायरस को खत्म कर देता है। वैसे ही माइंड भी कंप्यूटर है, और माइंड रूपी कंप्यूटर में जब कुविचारों के वायरस आ जावे तो सत्संग रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेना चाहिए। हाँ, और जहां सत्संग रूपी प्रोग्राम में तुम बैठे तो माइंड एकदम फिनिश हो जाएगा।